राजेश ने अपनी बीवी रह चुकी सुमन को बड़े ही गौर से देखा तो हक्का बक्का रह गया। यह एक होटल था जहां सब लोग खाना खा रहे थे। तलाक के बाद तो वे दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी थे, लेकिन 5 सालों तक साथ रहने के बाद एक ही बिस्तर पर सोने के बावजूद कैसे अजनबी रह सकते थे। सुमन अकेले ही एक टेबल पर बैठकर खाना खा रही थी और राकेश अलग टेबल पर। 5 सालों के बाद उनके चेहरों में कोई खास फर्क नहीं आया था। सुमन को खाते खाते कुछ याद आया और वह खाना छोड़कर राकेश के टेबल की तरफ बढ़ी। शायद उसे 5 साल पहले की कोई बात याद आई थी। आपने खाने से पहले इंसुलिन का इंजेक्शन लिया है कि नहीं? सुमन ने राकेश से पूछा। इंजेक्शन लिया है, लेकिन 5 साल तक तलाकशुदा जिंदगी गुजारने के बाद तुम्हें कैसे याद है? राकेश ने पूछा। राकेश, मैं एक औरत हूँ। तुम्हारे जाने के बाद इतना मेरा किसी ने ख्याल नहीं रखा। राकेश ने कहा। अगर ऐसी बात थी तो तुमने मुझे तलाक क्यों दिया? वह तो तुम जानती हो, 5 साल साथ रहने के बाद भी तुम मां नहीं बन पाई, और बच्चा तो हर किसी को चाहिए। अगर तुम बच्चा पैदा करने के लायक होते तो क्या मैं नहीं देती? सुमन ने कहा और अपनी टेबल की तरफ बढ़ गई। जब वे दोनों होटल से बाहर निकले तो फिर मेन गेट पर उनकी मुलाकात हो गई। चलो कुछ दूर साथ चलते हैं, राकेश ने कहा। जिंदगी भर साथ चलने का वादा था, लेकिन तुमने ही मुझे तलाक देकर घर से निकाल दिया। सुमन बोली। जो होना था हो गया। अब यह बताओ कि तुम यहाँ आई कैसे? जब तुमने तलाक दिया तो मैं अपने माँ बाप के पास गई। वे इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सके और 6 महीने के अंदर ही दोनों चल बसे। मैं तो उनकी कब्र पर भी नहीं जा सकी, क्योंकि औरतों का कब्रिस्तान में जाना सख्त मना है। उसके बाद मैं भाई के पास रही थी। भाई तो कुछ नहीं बोलता था, लेकिन भाभी के लिए मैं बोझ बन गई थी। वह रात दिन मेरे भाई के पीछे पड़ी रहती और मुझे जलील करते हुए कहती थी कि इसकी दूसरी शादी कराओ, नहीं तो किसी के साथ भाग जाएगी। तुम नहीं जानते कि कोई मर्द तलाकशुदा औरत से शादी नहीं करता। सबको कुंवारी लड़की और कुंवारा बदन चाहिए। भाई बहुत इधर उधर भागा, पर कहीं कोई मेरा हाथ थामने वाला नहीं मिला। आखिरकार उसने एक बूढ़े आदमी से मेरी शादी करा दी। वह दिन भर बिस्तर पर पड़ा रहता और मैं उसकी एक नर्स हूँ। उसे समय से दवा देना, खाना खिलाना या बाथरूम ले जाना, यही मेरी ड्यूटी थी। मुझे यह भी मालूम है कि तुमने दूसरी शादी कर ली और तुमको दोबारा एक कुंवारी लड़की मिल गई, लेकिन मेरी जिंदगी को तो तुमने सीधे आग की लपटों में फेंक दिया, और मैं नामुराद दूसरी शादी के बाद भी जल रही हूँ। तुमने मुझे तलाक दे दिया और मेरे कुंवारे बदन का सारा रस निचोड़ लिया। एक औरत की जिंदगी क्या होती तुम्हें मालूम नहीं है। सुमन ने अपना दर्द बताया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह रोते रोते पत्थर की बनी एक कुर्सी पर बैठ गई। राकेश सब कुछ एक बुत की तरह सुनता रहा और फिर अपना वही सवाल दोहराया। तुम इस शहर में कैसे आई? मेरा बूढ़ा पति बहुत बीमार है। मैंने उसे एक अस्पताल में भर्ती कराया है। उसकी उम्र क्या है? राकेश ने पूछा। 70 साल से भी ऊपर सुमन ने जवाब दिया। फिर तो उम्र का बहुत फर्क है, राकेश बोला। जब सुमन वहां से उठकर जाने लगी तो राकेश ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, मुझे माफ कर दो। तलाक माफी मांगने से नहीं खत्म होता है। तुमने मुझे तलाक देकर जैसे किसी ऊंची पहाड़ी से नीचे धकेल दिया और मैं नरक में चली गई। और फिर सुमन अपना हाथ छुड़ाकर वहां से चली गई। दूसरे दिन राकेश शाम को उसी होटल के सामने सुमन का इंतजार करता रहा। वह आई और बगैर कुछ बोले ही होटल के अंदर चली गई। राकेश पीछे पीछे गया और उसके पास बैठ गया। दोनों ने एक दूसरे को देखा और उनके बीच रस्मी बातचीत शुरू हो गई। तुम्हारी मम्मी कैसी है? सुमन ने पूछा। ठीक है, अब वे भी काफी बूढ़ी हो चुकी है। उनको मेरी याद तो नहीं आती होगी। मुझे 5 साल तक बच्चा नहीं हुआ तो उन्होंने मेरा तुमसे तलाक करा दिया, और तुम्हारी बहन किरण को 7 साल से बच्चा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, क्योंकि किरण उनकी अपनी बेटी है, बहू नहीं। चलो जो होना था हो गया। यह हम दोनों का नसीब था, राकेश ने अफसोस जताते हुए कहा। नसीब बनाया भी जाता है और बिगाड़ा भी जाता है। अगर औरतों की सोच गलत होती तो घर के मर्द एक लोहे की दीवार की तरह खड़े हो जाते हैं। वैसे औरतें ही औरतों की दुश्मन होती है।
राकेश के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। वह होटल की छत की तरफ देखने लगा। फिर उसने बात को बदलते हुए कहा, क्या मेरी मम्मी से बात करोगी? हाँ, लगाओ फोन, मैं बात कर लेती हूँ। राकेश ने अपनी माँ को फोन लगाकर कहा, मम्मी, सुमन आपसे बात करना चाहती है। तोबा तोबा, तुम अपनी तलाकशुदा औरत के साथ हो। यह हमारे मजहब के खिलाफ है। मैं उससे बात नहीं करूंगी। उसकी माँ की आवाज स्पीकर पर सुमन को भी सुनाई दी। राकेश, तुम उनका नंबर दो, मैं अपने मोबाइल फोन से बात करूंगी। उसने सुमन का मोबाइल फोन लेकर खुद ही नंबर लगा दिया। घंटी बजने लगी। उधर से आवाज आई, कौन? मैं आपकी बहू सुमन बोल रही हूँ। आपने अपने लड़के से मुझे तलाक दिलवाया। वह एक तरफा तलाक था। मेरे माँ बाप को इसका इतना दुख हुआ कि वे मर गए। अब मैं तुम्हारे लड़के राकेश को ऐसा तलाक दूंगी कि वह भी तुम्हारी जिंदगी से चला जाएगा। उधर से टेलीफोन कट गया, लेकिन राकेश के चेहरे पर सन्नाटा छा गया। उसने कहा, तुम मेरी मम्मी से क्या फालतू बात करने लगी थी? सुमन ने राकेश की बात का कोई जवाब नहीं दिया। अब भी वे दोनों कई दिनों तक रात का खाना खाने उस होटल में आए, लेकिन अलग अलग टेबलों पर बैठकर चले गए, क्योंकि रिश्ता तो टूट ही गया था और अब बातों में कड़वाहट भी आ गई थी। एक दिन होटल में सुमन जल्दी आई। खाना खाकर बाहर पत्थर की बनी कुर्सी पर बैठ गई और राकेश का इंतजार करने लगी। राकेश जब खाना खाकर निकला तो सुमन ने उसे आवाज दी, आओ, कहीं दूर तक इन पहाड़ों में घूम कर आते हैं। मेरे बूढ़े पति की अस्पताल से छुट्टी हो गई है। मैं अब चली जाऊंगी। इसके बाद यहाँ नहीं मिलूंगी। वे दोनों एक दूसरे के साथ कलभियां करते हुए टाइगर हिल के पास चले आए, जहां ऐसी ढलान थी कि अगर किसी का पैर फिसल जाए तो सीधे कई गहरे फुट नीचे नदी में जा गिरे। सुमन ने साथ चलते चलते जावेद से कहा, मैं तुम्हारा अपने मोबाइल फोन से फोटो लेना चाहती हूँ, क्योंकि अब हम नहीं मिलेंगे। तुम इस ढलान पर खड़े हो जाओ ताकि पीछे पहाड़ों का सीन फोटो में अच्छा लगे। राकेश मुस्कराया और फोटो खिंचवाने के लिए खड़ा हो गया। सुमन उसके पास आई, मानो वह सेल्फी लेगी। तभी उसने राकेश को जोर से धक्का दिया और चिल्लाई, जा मुझे छोड़ के। राकेश रलान से गिरा, फिर नीचे नदी में न जाने कहां गुम हो गया।